नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार त्रिपुरा के बारे में खबर सुन रहे होंगे कि वहां पर किसी प्रकार का वायलेंस हुआ है। जो मस्जिद है वहां पर कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। कुछ पिक्चर्स यहां पर यह भी सामने आ रही थी कि वहां पर कुछ जलाया जा रहा है, बर्न हो रहा है। एग्जैक्टली है क्या पूरा मामला, आप यहां पर देख सकते हो। त्रिपुरा मॉस्क वेंडलाइज्ड, शॉप्स टॉर्च्ड ड्यूरिंग वीएचपी रैली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश वायलेंस। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जो फैक्ट्स है वो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए। वहां पर सारी जानकारी आपको काफी आसानी से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए त्रिपुरा के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है आपका नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये अगर आप देखोगे पूरा मैप जो है नॉर्थ ईस्ट का मैप आप देख पा रहे होंगे। जो त्रिपुरा यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। ध्यान रखना, म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री नहीं जुड़ती है, सिर्फ बांग्लादेश के साथ। और इंडियन स्टेट की बात करें तो असम और मिजोरम, इन दो स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री यहां पर जुड़ती है। राइट साइड में जैसा कि आप देख रहे होगे इसके इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा हो, लेकिन ये जो नॉर्थ त्रिपुरा वाला डिस्ट्रिक्ट है इसके नदन साइड में यहां पर आप देखोगे तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है धर्मनगर। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो यहीं धर्मनगर पर हुआ है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद इनके द्वारा कुछ रैली निकाली जा रही थी और उसी के दौरान यहां पर मॉस्क के अंदर जो मस्जिद है उसमें कुछ तोड़फोड़ किया गया है। जो लोकल्स है उनका यह कहना था कि धर्मनगर जो एरिया है, वहां जो प्लेस है उसमें एक एरिया आपको देखने को मिलेगा चमटीला, वहां से ये पूरा रैली निकल रहा था और वहीं पर जो एक मस्जिद पड़ी होगी रास्ते में, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो पत्थर वगैरह फेंका गया होगा, इस तरह की चीजें बताई जा रही थी। इसी को देखते हुए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, स्टेट की पुलिस है और साथ ही साथ जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स पर्सनल हैं उन सभी को वहां पर उस पूरे एरिया में डिप्लॉय कर दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, त्रिपुरा पुलिस का ट्वीट आया था, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज टेकिंग लॉफुल एक्शन, नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। साथ ही साथ यहां पर बोला गया है कि सोशल मीडिया पर जो प्रोवोकेटिव मैसेजेस वगैरह भेजे जा रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। अब क्वेश्चन सबसे पहले यह आता है कि ये रैली था क्या, क्यों ये पूरा वायलेंस हुआ। देखिए आपने रिसेंटली देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर कुछ हिंसा वगैरह हो रही थी, यहां पर काफी सारे लोगों को मारा भी गया, यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, जिसको लेकर बांग्लादेश में आपने देखा होगा वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बयान आया था और क्लियरली उन्होंने वो कहा था कि हम यहां पर सभी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और जिसने भी ये सारी चीजें की हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो बांग्लादेश के अंदर जब ये पूरा माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हुआ, हिंदूज के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर कुछ जो संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गया, उन्होंने यहां पर इसके प्रोटेस्ट में कुछ रैली वगैरह निकालने का निर्णय लिया और यही रैली आपका त्रिपुरा के अंदर निकल रहा था। तो इसी रैली के दौरान क्या होता है कि जब आप जा रहे हो रास्ते में से तो कोई मस्जिद वगैरह पड़ा होगा, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहां पर जो मस्जिद का दरवाजा है उसको तोड़ने की कोशिश की होगी, यहां पर पत्थर फेंके होंगे। तो इसी के बीच क्या होता है कि काफी ज्यादा टेंशन उस पूरे एरिया में बढ़ जाता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत वहां पर पहुंच गए और सिचुएशंस को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट ये भी बताया गया कि उस पूरे एरिया में, चमटीला एरिया में अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे शॉप्स हैं जिनके ऊपर आग लगा दिया गया है। ऑल्दो यहां पर जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उनका यह कहना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट है वो पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली हमने इसको कंट्रोल में ले लिया है और जितने भी मॉस्क हैं त्रिपुरा के अंदर उस पूरे एरिया में, यहां पर उसको सिक्योरिटी के अंदर रख दिया गया है ताकि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है वो आपका ना हो सके। इसी को देखते हुए जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपको पता होगा काफी लंबे समय से वो सरकार में थे, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था वहां पर बीजेपी सरकार में आई। तो जो सीपीआईएम है उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया और कहा कि जो कम्युनल हार्मनी है राज्य के अंदर उसमें डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है और यहां पर वो अपील करते हैं कि सभी लोग पीस बना के रखें और साथ ही साथ उनका यह भी अपील था कि जो भी शॉप ओनर्स हैं जिनके दुकानों को जलाया गया है उसके ऊपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसी को लेकर यहां पर राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो बीजेपी है वो सारी चीजों के ऊपर चुप है, प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड एंड डेफ। और आप देख सकते हैं यहां पर उनका यह लिखा हुआ था कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है, हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। और इस तरह का पूरा प्रहार जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है उन्होंने आरोप लगा दिया उल्टा सीपीआई के ऊपर और यह कहा कि अभी के लिए हम यहां पर 5 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं ताकि इस पूरे वायलेंस की जांच होगी। अब मुझे समझ नहीं आता कि यहां पर जो कमेटी है वो सारी चीजें सरकार को बनानी चाहिए, लेकिन बीजेपी यहां पर कह रही है कि हम यहां पर जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर पूरी कमेटी बना रहे हैं और यहां पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कमेटी के मेंबर्स को वो उस पूरे एरिया में जाएं और विद इन 2 to 3 डेज यहां पर जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दिया जाए। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि कई लोग हमारे ऊपर
माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा आरोप लगाते हैं। और इसी की वजह से हम इस कमेटी के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उनको भी इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस समय आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां पर कंसर्न क्या हो रहा था कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जो है कई सारी फेक खबरें चलने लगती हैं। उसी बीच क्या हुआ है कि यहाँ पर जो त्रिपुरा पुलिस है उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे जो पिक्स सर्कुलेट किए जा रहे हैं बर्निंग के और मॉस्क जो है मस्जिद डैमेज हुआ है, ये सारी फेक खबरें हैं। मतलब त्रिपुरा पुलिस एक प्रकार से इसको थोड़ा सा अंडरमाइन कर रही है, कह रही है कि जितने भी पिक्चर्स वगैरह चल रहे हैं इस समय जलने के तोड़ फोड़ के, ये सारे कहीं ना कहीं फेक हैं और जो भी ये सारी चीजें कर रहा है उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर त्रिपुरा पुलिस के द्वारा बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि फेक न्यूज और रूमर से हमें बचना चाहिए। जहां तक जो जलने वगैरह की खबर है कि मस्जिद में कुछ आग लगा है, ये पूरी तरह से गलत है, यहां पर ये सही नहीं है और जो भी ये कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी। तो ये अभी के लिए बस खबर थी। अब मैं उसके ऊपर कोई एडिशन या कुछ ऐसा डालना नहीं चाहूंगा। लेकिन अभी के लिए क्या हुआ है कि वहां पर जो सेक्शन 144 है, सेक्शन 144 आपको पता है कि 4 लोगों से ज्यादा वहां पर इकट्ठा लोग नहीं हो सकते, तो शांति को बनाए रखते हुए इस तरह का सेक्शंस वगैरह पूरे एरिया में लगा दिया गया है। आशा करते हैं कि सब कुछ वहां पर नॉर्मल होगा, ठीक होंगे और कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट हैं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बेहतर होता है। अदरवाइज समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलती हैं। आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो जो राइट टू फ्रीडम है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 में, वो ऑटोमेटिकली कब कौन से बेसिस के ऊपर, कौन से ग्राउंड के ऊपर जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? आ रहा है समझ में? मतलब कि आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा वो ग्राउंड है जिसके बेसिस पर जब इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। See you soon.